घंटों के हिसाब से साल के सबसे छोटे दिन में पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ हम आगाज करते हैं अपने बड़े दिन की जश्न का। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। मुझे पता है कि क्रिसमस का नाम सुनते ही सांता तो आपके मन में जरूर आता होगा। अपने ख्यालों को घुमाना फिराना बंद करिए, क्योंकि सारी दुनिया घूमने फिरने के बाद सांता पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। हमारे लिए लाए ढेर सारे गिफ्ट। अब किस किस के लिए क्या क्या लेकर आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो चलिए, जब तक कि गिफ्ट के लिए हमारा नंबर नहीं आता है तब तक लेते हैं एक अतरंगी खबर। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में रहते हुए, सड़क चलते हुए ज्यादातर लोगों ने कुत्तों के साथ कोई ना कोई बदतमीजी तो की होगी, पक्का है ना? है? फिर भी आप खुलेआम घूम रहे हैं। किस्मत वाले हैं भाई साहब। अगर थाईलैंड में होते ना तो एक सेकंड, थाईलैंड वो जगह है जहां पर कि आधा हिंदुस्तान मसाज करवाने जाता है। थाईलैंड वो जगह है जहां पर कि बीवी को आप घर पे छोड़ के जाते हैं दोस्तों के साथ। थाईलैंड, तो खैर, थाईलैंड के एक शख्स जिनका नाम है थानाकॉन, उस शख्स ने शाही कुत्ते का अपमान किया और उस जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये होता है देश। कुत्तों की भी वहां पे कोई वक़्त है। आपको बताऊं, इस शख्स को शाही कुत्ते का अपमान करने के जुर्म में 37 साल की सजा हो सकती है। 37 ईयर्स, 37 साल की सजा। सोचो, अगर ऐसा कोई रूल हिंदुस्तान में हो तो 90% हिंदुस्तानी तो जेल में होंगे, क्योंकि जहां पे हम लोग कुत्ते को देखते हैं वहां पे उठाते हैं पत्थर, दे मार। जहां भी देखते हैं कुत्ते को लाठी उठाई, उसको देके मारी। खैर, हम लोग इन सारी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए अपनी हरकत पे बने रहते हैं और शुरू करते हैं अपना शो, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेते हैं खबर। एंड द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी, वरुण बडोला। आज से शुरू हो रहा है पूरे देश में और दुनिया में बड़े दिन का जश्न, और इस जश्न को हमारे साथ मनाने के लिए आ रही है एक खास सांता क्लॉज। अब वो सांता क्लॉज, उनसे तो हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज के शो में हम आपको किन किन खबरों की झलकियां दिखाने वाले हैं। केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई के छापे के बाद अरविंद की सेंटर पर चढ़ाई। रेल नीर की बिक्री में गड़बड़ घोटाले से कैसे घट रही है रेल मंत्रालय की कमाई। आगरा की यूनिवर्सिटी में कैसे हो रही है थोक के भाव छात्रों की पढ़ाई। और सनी लियोनी अब कैसे करेंगी 11-11 साथियों के साथ कमाई। सीबीआई ने उड़ाया फ्यूज, बताते हैं आपको इन बिग न्यूज। सीबीआई ने निकलवाई केजरीवाल की आई रेड के बाद गुस्से से रेड हुए केजरीवाल ने बिना खांसे, बिना पॉज लिए ट्वीट किया, जब मोदी मुझे राजनीतिक तौर पर नहीं संभाल सके तो इस कायरता पर उतर आए। मोदी कायर और मनोरोगी हैं। केजरीवाल साहब, समझिए इस चीज को, ये रेड है, सीबीआई की रेड। आपके कानपुर वाले फूफा जी के लड़की की शादी नहीं है जिसका कार्ड आपको 1-1.5 महीने पहले आ जाता है, है? सीबीआई की रेड बिना बताए पड़ती है। हे भगवान। मेरे दफ्तर पे और कुछ अन्य स्थानों पे सीबीआई रेड मार रही है, जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार पार्टी मानता है, और शायद जिसको पूरा देश सबसे ईमानदार कैबिनेट मानता है, उनके ऊपर आखिर सीबीआई ने रेड क्यों मारी? तो समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया तो ये सीबीआई डिपार्टमेंट तो बंद हो जाएगा ना। और अगर ये बंद हो गया तो ये सीबीआई वालों को नौकरी कौन देगा? क्योंकि हर एक के घर पे तो छापे मारे हैं इन्होंने, हैं? अब फिर सीबीआई वाले अच्छे लगेंगे रोज ये सुबह ब्रेड, अंडे, टोस्ट, रस्क वगैरह साइकिल पे बेचते हुए। कमाल करते हो यार। अरे मुझे लगता है कि अगर सच्ची में कोई ईमानदार हो तो फिर चाहे वो सीबीआई रेड मारे, एफबीआई या फिर बीवी मार ले रेड, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीरियसली। मकसद केजरीवाल है, राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। ये पहले ऐसे निशाने हैं जो कि खुद तीर को जो है ना आगे से जाके ढूंढते हैं। सीरियसली, उड़ते हुए तीर लेने की अगर आदत किसी को हो ना तो ऐसा हो जाता है। 24 घंटे ढूंढते रहते हैं। मतलब अगर द्रौपदी के स्वयंवर में निशाने में मछली की जगह पे केजरीवाल जी होते ना, तो सही बता रहा हूं, केजरीवाल जी ने सारे के सारे तीर ना यहाँ जाके ले लेते। और द्रौपदी जो है वो आर्यवर्त की राष्ट्रवधू होती है, उसके बाद सब निशाने लगते हैं इनको। क्या मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक
मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। चगदे फट्टे, मैं नहीं डरता किसी से। मुझे लगता है साथ ही में ना साइड में जाकर फोन पर गार्ड को समझा रहे होते हैं। हेलो, हाँ देख, कोई सरकारी गाड़ी वाले आए ना तो गेट मत खोलना। हाँ, मतलब अंदर से बोल देना कि यहाँ कोई नहीं रहता। और वैसे जिस हिसाब से चीख चिल्ला रहे हैं, मुझे तो शंका हो रही है कि सीबीआई ने सिर्फ रेड मारी है ना, या तो आइए इस बारे में बात करते हैं उस इंसान से जिसकी आम आदमी की नस नस पे पकड़ है। हमारे हमारे रायचंद साहब, इकबाल आजाद साहब। इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेते हैं खबर में। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा वाला धन्यवाद आपका। इतना तो मैंने आपका स्वागत नहीं किया जितना आपने धन्यवाद कर दिया मुझे। नहीं भाई, धन्यवाद बनता है, बड़ा दिन आने वाला है इसलिए बड़ा वाला धन्यवाद दिया मैंने सबको भैया। और भाई हम लोग आम इंसान हैं, आम लोग हैं। सामने से अगर कोई तारीफ करता है, कुछ अच्छा बोल देता है ना, दिल करता है बस सर पे बिठा लो उसको। सर पे क्यों बिठाना? कार तो है नहीं, रोड पे ऐसे पैदल चलते हैं हम लोग, डर लगा रहता है कहीं किसी पक्षी ने शिट ना कर दिया। इसीलिए हम लोग किसी हिट आदमी को अपने पास रखते हैं कि वो शिट से हिट करता रहे और हम लोग लगे रहे अपने काम में। वैसे भाई मैंने सुना है काफी हिट हो गए हो भाई आजकल। नहीं, मैं कोई हिटविट नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। मतलब नहीं लेते हैं खबर। क्या बात कर रहे हैं आप? खैर, ये सीबीआई ने अभी रेड डाली है चीफ मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के जो प्रधान सचिव हैं राजेंद्र कुमार जी के यहाँ पर। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो है वो ज्यादा लाल पीले हो रहे हैं। महबूबा की दोनों आंखें अगर दर्द कर रही हो तो महबूब की एक आंख लाल होनी जरूरी है। इश्क इसे ही कहते हैं। बड़े आशिकाना मिजाज में आप आ जाए। हाँ, मतलब क्या है ना, जब जब बीवी मायके जाती है ना तो इश्क उठा के यहाँ ले आता है। अरे क्या बात है। सुनने में ये भी आया है कि वो सीबीआई ने जो रेड मारी उसमें कुछ 16 लाख रुपए घर से बरामद हुए। 16 लाख रुपए? 16 लाख? हाँ? तो इतना तो कहने का ये मतलब है कि भाई शनिवार को जो बाबा हमारे घर पे पैसे मांगने आते हैं 10-15 सेकंड के अंदर 10 रुपए तो लेके ही जाते हैं। सीबीआई इतने बड़े ब्यूरोक्रेट के घर पे छापा मार रही है। 16 लाख तो कम से कम बनता है भाई खाता खोलने के लिए ना, मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए था। ये तो कह रहा बिल्कुल मजाक पर उतर है, लेकिन सीबीआई काफी सख्त है। बिल्कुल, सेंटर के सीमेंट से बनी हुई हर चीज सख्त होती है। ये सीबीआई वालों पे मुझे बहुत तरस आता है भाई। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी वाले बोला करते थे कि सीबीआई का मतलब होता है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जब बीजेपी वालों की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस बोलती है कि सीबीआई का मतलब होता है सेंटर ब्रॉडकास्ट ऑफ इशारा, यानी कि सेंटर जिसको भी इशारा करे सीबीआई वाले को लपक के उठा लेना उसको। और मुझे लगता है कि सीबीआई की इमेज जो है वो अपने देश में बिल्कुल तोते की तरह हो गई है। अब खैर तोता जो है वो पालना इलीगल है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर ये इनका मालिक कौन है? मालिक तो सबका एक है भाई, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि ये पूरा विशेष सर्कल है। हम जनता ने नेताओं को बनाया, नेताओं ने ब्यूरोक्रेट्स बनाए, ब्यूरोक्रेट्स को ढील दी तो ब्यूरोक्रेट्स पैसे खाने लगे, उसके बाद बनी सीबीआई। सीबीआई को बोला गया जो पैसे खाते हैं उनको पकड़ो, और इसमें लग गई सीबीआई। ये खेल पकड़म पकड़ाई का चलता जा रहा है और हमारा देश चला जा रहा है। किस तरफ? किसी की तरफ? आप कह रहे हैं, मैं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने का। आपने जो है अपने थॉट्स, अपने विचार हमारे साथ बांटे, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपके जो ये अतुल्य विचार हैं, अगर पूरा देश इनको सुने, इनको माने, तो फिर हम लोग बहुत जल्द अतुल्य भारत बन जाएंगे। मेरा काम है समझाना, अमल करना आपका काम है। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने का। आम आदमी को कम ना आंकना, बड़े बड़े हवाई जहाज जो है उसकी साइकिल के आगे घुटने टेक देते हैं। कैसे बताऊंगा, पहले ये ट्वीट की चिड़िया तो संभाल लूं। एक सेकंड इधर आओ। मंत्री जी के लिए ट्वीट आया। रेल नीर की बोतल की कीमत को लेकर एक यात्री ने अपनी कंप्लेंट ट्वीट कर दी। आदरणीय रेल विभाग भारत एवं सुरेश प्रभु जी,
रेल नीर की कीमत असल में 15 रुपए है, लेकिन यह 20 रुपए में बेची जा रही है। गाड़ी संख्या 12241 PNR 2540053072। प्रभु ने तुरंत सुन ली और ट्वीट आया कि एक्शन लिया जा चुका है, केटरिंग कंपनी को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कमाल है यार, ये रेल नीर के लिए तो ट्विटर पर इंसाफ मिल गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े मॉल्स में 10-10 रुपए का समोसा 60-60 70-70 रुपए में मिलता है, अब इसके लिए कौन से सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए है? किसका दरवाजा खटखटाएं, किसको हैशटैग किया जाए, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के कौन से मंत्री के पास जो है ये खबर भेजी जाए, मैं समझना चाहता हूं। बॉलीवुड में किसका समोसा बिका महंगा और किसका समोसा बड़ा ठंडा, ये बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि खाने पीने से पहले थोड़ी कसरत करना तो बनता है। लेकिन एक इंसान ने तो मतलब सारी हदें पार कर दी, हद तो छोड़िए साथ साथ में समुंदर भी पार कर दिया। आइए देखते हैं खबर बाहर गांव की। उड़ीसा के एक डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार महानंदिया अपनी प्रेमिका शार्लेट से मिलने के लिए भारत के पूर्वी समुद्री तट उड़ीसा से डायरेक्ट यूरोप के देश स्वीडन पहुंच गए। जी, और कैसे? अपनी इकलौती साइकिल पर। सही सुना आपने, साइकिल पर। बात है बॉस हिंदुस्तानी जज्बे की, बात है। वैसे प्यार में तो तुलसीदास जी भी सांप को रस्सी समझकर दीवार पे चढ़ गए थे। डॉक्टर प्रद्युम्न साहब, आपने जो किया सो किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके नाम के ताने जो है अब हिंदुस्तान में पत्नियां अपने पतियों को ताने सालों साल मिलते रहेंगे। मतलब पत्नियां अपने पतियों को यही कहेंगी, ये जी देखो उनको प्रद्युम्न, डॉक्टर प्रद्युम्न हैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए स्वीडन चले गए साइकिल पे, और तुम मुझे ऑफिस से पिक करने भी नहीं आ सकते। बहुत मेजर परेशानी है, आपने हिंदुस्तान के मर्दों के साथ अच्छा नहीं किया। वैसे एक बात बताऊं, ये प्रद्युम्न नाम के जितने भी लोग हैं ना, ये लंबे ही चलते हैं हमेशा। मतलब इन्होंने साइकिल उठाई, स्वीडन पहुंच गए। एक और प्रद्युम्न है, CID शो के ACP प्रद्युम्न, 1998 से शो शुरू हुआ है, 2015 हो गया, अभी तक चल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इतने सालों में उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया। तो आइए आपको सुनाता हूं फॉरवर्ड ऑफ द डे। कर्मचारी, सर मेरी बीवी 5-6 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, नहीं मिलेगी। कर्मचारी, थैंक यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके भेजे हुए मैसेज या फॉरवर्ड किए हुए मैसेज हम लोग इस प्रोग्राम में पढ़ें, तो प्लीज आप अपने फॉरवर्ड्स हमें भेज सकते हैं यहां पर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले, मिलकर लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। वेल, मर्दों को क्यों करना पड़ेगा चूल्हे चौके का कोर्स या डिप्लोमा, ये तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगरा के B.Ed कोर्स को बहुत मान्यता मिल रही है। लो कर लो बात। यूपी में आगरा की B.R. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में B.Ed की परीक्षा के लिए 12,800 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। पास कितने हुए? 20,000। जी हाँ, और इसी के साथ ये यूनिवर्सिटी बन गई है दुनिया की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अगले साल ना परीक्षा होगी, नतीजे ले लो अब। अभी यूनिवर्सिटी के सारे आलसी लोगों ने सोचा होगा कि हर साल वही काम, पेपर सेट करो, टीचरों की ड्यूटी लगाओ, वही लाइनों में घूमो, इतना बोरिंग काम है। मतलब ऐसा क्यों ना हो कि एक ही साल में अगले साल के भी नतीजे निकाल दिए जाए, भले ही छात्र हो या ना हो, नतीजे निकाल दो। है मतलब कोई अपना रोल नंबर लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आए और अपना रिजल्ट लेकर घर वापस चला जाए। उत्तर प्रदेश में इस बार 44% महिलाएं प्रधान बनी है। इनमें से सबसे युवा प्रधान है रूपम शर्मा, जिनकी उम्र 21 साल है, और सबसे अनुभवी प्रधान है 112 साल की नौराजी। तो अब अगर आपको उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में मर्द चूल्हे पे बैठे हुए फूंक मारते दिखाई दे, दूध उबालते हुए मिले, सब्जियां काटते देखे, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि महिलाओं ने समाज में बदलाव लाने की ठान ली। ठान तो वैसे आजकल हमारे ढोकले, फाफड़े और थेपले ने भी लिए जापान की सुशी की निकालने की। वैसे जापान तो थोड़ा दूर है। पहले अपने साथी, प्यारे, राज दुलारे, खिदमत करने वाले, हरे भरे पड़ोसी पाकिस्तान की थोड़ी खबर ले लें। तो आइए देखते हैं ताक झाक।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कहा है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के सदस्य आतंकवादी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये शुरू से कुछ अलग करना चाहते हैं। मतलब जहां पर सारी की सारी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रही है, इनको आतंकवादियों में स्वतंत्रता सेनानी नजर आ रहे हैं। वैसे मुशर्रफ साहब, तारीफ करनी होगी आपके, वाकई तारीफ के काबिल हैं आप कि आपने जो है ये जैश और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठनों की थाली में इतने सालों खाया है लेकिन छेद नहीं किया उसमें। खैर आप कर भी नहीं सकते थे, अगर आपने छेद कर दिया होता तो आप में छेद कर देते। आइए देखते हैं तमाशा टीवी का। टीवी पर सनी लियोनी वापस आ रही हैं। बस टपका दी लार है। अबे खबर तो पूरी सुन लो। ऐसा नहीं है कि सनी लियोनी जो है वो किसी डेली सोप में आपको 5 बार हफ्ते में दिखाई देंगी। नहीं 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 नहीं, खबर ये है कि उन्होंने क्रिकेट टीम खरीदी है। एक टीवी खरीदा है रियलिटी शो, नो सॉरी, क्रिकेट टीम खरीदी, एक रियलिटी शो के लिए क्रिकेट टीम खरीदी है जो रियलिटी शो टीवी पे आएगा। सनी लियोनी की बात ही होती है, मेरे शब्द हमेशा आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब बड़ी प्रॉब्लम से हो जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक क्रिकेट टीम खरीदी है एक टेलीविजन रियलिटी शो के लिए। क्या किस्मत पाई है, हैं? वो प्लेयर्स जो सनी लियोनी की टीम में खेलेंगे, क्या किस्मत है मतलब। और सनी का कहना है कि भारत में लोग क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ करते थे, पर आपके आने के बाद वो प्यार थोड़ा कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा बढ़ गया है, यू नो। अब थोड़ा क्रिकेट में थोड़ा मतलब कि जैसे कि आपके कई चाहने वाले हैं तो वो आपकी नॉर्मल ऐड भी वो मतलब रिपीट मोड में देखते हैं बार बार, यू नो। खैर मतलब आप जिस टीम में होगी तो मुझे तो लगता है कि सामने वाली टीम जो है वो खेलने से मना कर देगी। अब ऐसे एक बात बताओ, लड़ाई आज तक कभी किसी के काम आई है? और वो भी तब जब सनी लियोनी जो है वो ऑपोजिट साइड में हो। कभी भी नहीं, किसी के काम नहीं आई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये क्लैश किसी कलेश से कम नहीं लग रहा है। इस मुकाबले को किसी महायुद्ध से कम नहीं आंका जा रहा है। एक तरफ ओम है और दूसरी तरफ है शांति। शांति तो ओम से पहले दिन से ही रूठी रूठी से नजर आ रही है। दोनों के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद बाजीराव बाजी मार सकती हैं। इनका मुकाबला देखकर दीवार फिल्म की एक बहुत ही मशहूर डायलॉग की याद आ जाती है। मेरे पास दीपिका है, प्रियंका है, बाजीराव है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तुम्हारा देवदास है। और आज कई चीजों को लेकर आ रहा है मेरा सांता। ओए बल्ले 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 शाबाश। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। और अब मेरे साथ खबर लेने के लिए आ रहे हैं सांता। सांता का 2015 का संस्करण। ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए मैरी क्रिसमस, तोड़ी क्रिसमस, सबदी क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस। ओए मक्के दी रोटी, सरसों दा साग आया है सांता आपके द्वार। ओए छुआरे लूटो छुआरे। ओए मैं क्या क्यूटो। ओए अरे तुझे देखकर ना मुझे अपनी वो गढ़वाल वाली सांटी याद आ गई। ओए काश तुझे संटी ने आज याद किया होता तो फिर तुम दोनों एक साथ होते ना। वो सुनो सांता, यार तू मेरी खबर ले रहा है यहाँ पे? वो ठहर जा, मेरे पास बड़े सारे सवाल है तेरे लिए। ओए एक एक करके पूछना। वो क्या है ना, मैं थोड़ा छोटा सांता हूं ना, 2 के बाद गिनती नहीं आती मैनू। ओए बल्ले बल्ले बल्ले। यही है ना प्रॉब्लम तेरे साथ, गाने सारे आते हैं तुझे, गिनती एक भी नहीं आती है। पंजाबी का सांता है तू, सही बताऊं? ओ वाई ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। अरे सुन 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 सुन, गाना वाना चलता रहेगा। एक बात बता, ठंड नहीं लग रही है? मैं यहाँ पे कोट बूट पा के बैठा हुआ हूँ, तू टी शर्ट में। अरे जैकेट पहन ले शहनशाह। हाँ ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए अच्छा ठीक है, बड़ों से शुरू करते हैं। सलमान के लिए क्या लाए हो? ड्राइवर। वो क्यों? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसा आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो देखिए मैं बता ही देता हूँ। हाँ? अब वो कब तक अकेले अपने दम पे फिल्मों को बिना स्क्रिप्ट के ड्राइव करते रहेंगे। फिर आप लोग ही बोलते हो कि जय होना बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। देख भाई, ड्राइवर भी गाड़ी चलाते थक जाता है। और वरुण, मैं आपको एक बात बता दूं कि गड्डी कभी भी ना बिना ड्राइवर के चल ही नहीं सकती, चाहे वो सलमान खान की गड्डी क्यों ना हो। और मैदान कुंड गड्डियों का झुंड, ओ
ये केजरीवाल साहब के लिए क्या लेकर आए हो? ओए, केजरीवाल के लिए ना बड़ी सी गद्दी और ये खांसी की बोतल। और गद्दी इसीलिए क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी बैठ जाते हैं। और मैं कोई झूठ बोलिया, और मैं कोई गुफर तोड़िया। कोई ना। ओ वाई ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। धरने पे बैठना, खांसी करना, बिना बात के ऑपोजिशन से लड़ना, हर बातों पे मोदी को पकड़ना। वाई ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। ये रोहित शेट्टी, उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? ओए, उनके लिए मैं लेके आया हूँ कार की स्टिकर वाला पतंग। हैं? ओए, आपको तो पता ही होगा कि उनको गाड़ियां उड़ाने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा उनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जिससे उनका मन भी बना रहे और जान माल का कोई खतरा भी ना रहे। हैं? अरे वाह सांता, क्या बात है, कमाल है। हैं? मतलब जान माल तो बचा ही बचा है, साथ में भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था वो भी बच गई है। अब पेट्रोल की बचत अलग है। ओए छुआरे लटाओ छुआरे। थैंक यू। अरे सांता जी, ओ हेलो, अब तो बता दो मेरा स्पेशल गिफ्ट क्या है? बैंडेड। बैंडेड? वो क्यों? ओए, जिस तरह से तुम सबकी खबर लेते हो ना, कुछ पता नहीं कि कब कोई तुम्हारी खबर ले ले। इसीलिए याद रखना, इसे हमेशा साथ में रखना। आप सबके लिए मैं एक सरप्राइज लाया हूं, एक स्पेशल गिफ्ट। टन टना टन, अकल। आप सबके पास है ना? हाँ, तो जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उस वक्त इस अकल का इस्तेमाल करो और हमेशा खुश रहो, बिल्कुल मेरी तरह। ओए सुनो। ओए छुआरे उठाओ, छुआरे। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए, मैं अपनी गति तो इधर ही भूल गया। सॉरी। बाय बाय। खैर, मैं बैंडेड से खुश हूं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आपको लगता है कि इस शो का हिस्सा बन सकती है तो हमें भेजिए। उसको भेजिए www.facebook.com/लेते हैं खबर या फिर www.twitter.com/लेते हैं खबर पे। और हाँ, मैं इंतजार करूंगा। साथ ही में सुनते रहिए लेते हैं खबर ओनली ऑन 92.7 बिग FM रात 8 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए मुद्दों, नए चेहरों और नई खबरों के साथ। फिर हम और आप मिलकर लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बड़ोला। शुभ रात्रि। नमस्कार, आदाब एंड झकास। लेते हैं खबर में आप सभी का स्वागत है। काम शुरू करते हैं गर्मा गर्म फाइज का दूध पीकर, वो भी मलाई मार के, बोले तो एकदम झकास। दूध से बनता है मक्खन, और जिस शो के इतने चाहने वाले हो वहां पहुंच ही जाता है लखन, बोले तो एकदम झकास। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुरुवार को मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। दुनिया मनाए मेरा बर्थडे, लेकिन मैं यहां मनाने आया हूं अन्नदाताओं का दिन, यानी कि किसान दिवस। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अरे लखन भाई आप? अरे वरुण, कैसे हो? अरे बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की आपको। ये क्या एकदम से किसानों की पोशाक में? क्या है कि अपनी सेहत का राज ये है खाना, और खाना कौन खाता है? ऑब्वियसली किसान। किसान खेत में हल चलाता है, तभी जाकर देश का पेट भरता है। एब्सोल्युटली। इसलिए उनके आगे है सब बकवास। मेरा किसान भाई झकास। तुम शो शुरू करो, मैं जरा कुछ ऑटोग्राफ देकर आता हूँ, बोले तो हस्ताक्षर। हाँ बिल्कुल, आप फिर साथ में मिलकर 1 2 का 4 करते हैं। ओके बाय। लखन जी की जवानी और जोश की तरह हम भी शुरू करते हैं अपना शो, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। एंड द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बड़ोला। आज के शो में आप जानेंगे कि सीबीआई और आईसीसी में किस बात पर हुआ गठबंधन। महाराष्ट्र सरकार ने घटाई सीनियर सिटीजन बनने की उम्र,
अब 5 साल पहले लोग हो जाएंगे बुढ़े। हमारे 4G की ऐड वाली लड़की को क्यों है बांग्लादेश से खतरा? और बता दूं कि थोड़ी देर में लौट कर आने वाले हैं लखन भैया 1-2 का 4 करने के लिए। सट्टेबाजों का उड़ेगा फ्यूज, बताते हैं आपको इन अ बिग न्यूज। अगले साल होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने नियुक्त की एक नई टीम जिसका नाम है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डर गए? छुड़ गए छक्के, नाम ही ऐसा है CBI। CBI भारत की सबसे तेज तर्रार और चालाक फोर्स है जिन्होंने बड़े बड़े घोटालों की पोल खोल दी, जैसे कि सत्यम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, और कई लोगों को उन्होंने धर दबोचा। तो अब CBI अपनी बात से भी पैनी नजर रखेगी बुकीज, मैच फिक्सर्स और उन खिलाड़ियों पर जो मैच खेलने की बजाय एक्टिंग ज्यादा खेलते हैं। यह CBI का स्पोर्ट्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है जिसने श्रीशांत का श्री और शांत अलग करके बीच की सारी सच्चाई खोल के दुनिया के सामने रख दी। तो अभी ये जो खिलाड़ी मैदान में इशारे करते हुए पाए जाते हैं ना, कि कोई रुमाल रख लेता है, कोई इशारा कर देता है कि अब मैं यहां पे बॉल फेंकूंगा, इस बार ऐसी कोई भूल मत करना, क्योंकि जिनकी नजर आप पर पड़ी हुई है उनकी नजर एक्सरे से ज्यादा तेज है। रुमाल तो छोड़ो, अंदर के जो कपड़े हैं ना वो तक पहचान लेते हैं। अरे हड्डी पर बारीक से बारीक फ्रैक्चर हो जाए ना, एक्सरे मिस कर सकता है, CBI नहीं। तो आइए इस मुद्दे में बात करते हैं उस इंसान से जो आम आदमी की नस नस पहचानता है, इकबाल आजाद साहब। इकबाल आजाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। भाई हम तो जीते ही इसीलिए हैं कि आप हमें लेते हैं, खबर में बुलाते हैं। क्या बात है। तो ये अभी खबर आई है कि भाई आईसीसी ने जो है वो CBI को जिम्मा सौंपा है कि प्लेयरों के ऊपर नजर रखी जाए T20 वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में होने जा रहा है उस समय पे। भाई इसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसी को, ये खिलाड़ियों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। ये सुविधा कैसी हुई? अरे भाई, जिन खिलाड़ियों को हम जानते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, जो टैलेंटेड है, उनका टैलेंट हमें दिख जाता है पिच के ऊपर खेलते हुए, और जिन खिलाड़ियों को टैलेंट दिख ही नहीं पाता है, जो कुछ और भी खेलते रहते हैं खेल के साथ साथ और खेलने की एक्टिंग जैसा कुछ करते रहते हैं, उनका टैलेंट दिखाने के लिए CBI को बुलाया गया है। अब हम लोग एक टिकट पे 2 खेल देखेंगे। लेकिन CBI जो है वो तो अलग स्पेशल कामों के लिए है ना, इसके लिए CBI को क्यों बुलाया? दूसरी पुलिस को बुला लेते। दूसरी पुलिस क्यों? टेस्ट मैच थोड़ी है, T20 है, 23 मैच 23 पुलिस। वरना फिल्मों की तरह पुलिस तब आती जब मैच खत्म हो चुका होता, समापन समारोह हो चुका होता और ऑडियंस टीवी पे हाइलाइट्स भी 20-20 बार देख चुकी होती, तब जीप लेके आती पुलिस और वहां जाके पूछताछ करती किसी से जो भी मिलता। तो ये जो फिक्सिंग वगैरह जो है उसमें आम आदमी की आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका होती है? आम आदमी की कोई भूमिका होती नहीं है वरुण। आम आदमी का कहां कोई लेना देना होता है भाई। आम आदमी तो मैच देखने आता है, अपनी टीम के साथ होता है, प्लेयर के साथ होता है। वो तो मैच देख रहा होता है तो डरता है कि कहीं उसका हाथ का स्टाइल चेंज हो गया तो सामने वाला आउट ना हो जाए। इसमें ना एक्चुअली खास आदमी का हाथ होता है, खास आदमी। आम आदमी का तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है, बेचारा मैच फिक्स कहां से कराएगा। और ये जो प्लेयर्स वगैरह, जो ये खिलाड़ी जो ये सारे काम, ये कर्मकांड करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नहीं दिया इन खिलाड़ियों को हम लोगों ने? जनता ने इन्हें प्यार दिया, विश्वास दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी। इनको हरे हरे नोटों से लेके पिंक पिंक नोटों की गड्डियां तक मिली हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? इन खिलाड़ियों को खेलने के पैसा तो मिलते ही हैं, साथ में एंडोर्समेंट के पैसे भी मिलते हैं, विज्ञापनों के। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप मैच खेलो, हमारे विश्वास, हमारे जज्बात से मत खेलो, बुरा लगता है। और ये जो सट्टेबाज जो हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में जो कहना CBI कहेगी। अब जिस गांव में जाना नहीं है वहां का पता क्यों पूछे? बिल्कुल सही बात है इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, हमसे बात करने का। आम आदमी के प्रतिनिधि रायचंद साहब ने भले ही अपनी राय पूरी कर ली हो, लेकिन आज आगे चल के मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आम आदमी के हाथ में आएगा विराट कोहली का रिमोट कंट्रोल। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सुषमा स्वराज की पाकिस्तान में पहनी गई हरी साड़ी का राज। खबर नेता नगरी की। सुषमा जी की आम सी साड़ी को खास बना दिया उनके आलोचकों ने। उनके आलोचकों ने इस बात पर बहुत हंगामा किया कि सुषमा जी ने हरे रंग की साड़ी पाकिस्तान में पहनी। अब इस बात का सुषमा जी ने ठोक के जवाब दिया।
उन्होंने ये कहा कि वो हर बुधवार को हरे रंग की साड़ी पहनती हैं। अरे भाई, मैं बुधवार को पहनती हरी साड़ी हूँ और उस दिन बुधवार था, मैंने हरी साड़ी पहनी। इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहाँ उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है। मतलब ये तो कमाल है। आपको अब कैलेंडर देखने की जरूरत ही नहीं है, सुषमा जी को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है। अब मैं चाहूंगा पहले सुषमा जी जो है अपना पूरा का पूरा हफ्ते का प्रोग्राम बता दें। मतलब जैसे कि अगर लाल साड़ी तो सोमवार, काली साड़ी तो शायद शनिवार। खैर, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन हद है बाय गॉड, पूरी तरह से हद है। मतलब लोगों ने रंगों का बंटवारा कर दिया। मतलब जैसे जानवरों का बंटवारा तो पहले ही हो गया था, बकरे मुसलमान हो गए थे, गाय हिंदू हो गई थी। अब सुषमा जी की साड़ी के बाद आलोचकों ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पाकिस्तान में उर्दू नहीं बोलनी चाहिए थी। ये जो आलोचक बनते हैं ना, इन्हीं लोगों को भेज देना चाहिए ऐसी जगहों पे। अरे जो भाषा वहां के लोग समझेंगे भाई, उसी में तो बात करेंगे ना, भाषण उसी भाषा में देंगे। और सही बताऊं, भाषा को छोड़ दीजिए, सुषमा जी आपने वहां पे जाकर बहुत अच्छा काम किया। अरे इतने सालों में हम उनको हिंदी में समझा समझा के परेशान हो गए, उनको कुछ समझ में आया है? इंग्लिश तो खुदा गवाह है, उनका अल्लाह मालिक है। और कहीं उन्होंने अगर इंग्लिश में भाषण दे दिया होता तो क्या होता है? वो पीछे तो चाइना के पास जाते कि भैया कुछ बोल गई है यहाँ पे, समझ में कुछ नहीं आया है, जरा मदद करोगे। मदद मांगेगे चाइना से, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कोड़ ऊपर से खुजली। नहीं, ये वाला गंदा था थोड़ा। यार ये नेता नगरी के किस्से भी अजीब है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के नेताओं ने मिलकर बुढ़ापे की उम्र ही घटा दी। आता हूं इस खबर पर बस थोड़ी देर में। उससे पहले अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आज का फॉरवर्ड, यानी कि वो सबसे ज्यादा हंसाने वाला मैसेज जो आपने मुझे भेजा है। लेते हैं खबर के फेसबुक पेज पर सबसे मजेदार मैसेज ये है। गर्मियां हैं, आप पंखे की हवा में बेड पर लेटे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं। पत्नी आती है, पंखा बंद करती है, हाथ में झाड़ू है। सर्दियां हैं, पंखा बंद है, आप बेड पर लेटे हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं। पत्नी आती है, पंखा चला देती है, हाथ में पोछा है। अब है किसी में हिम्मत इस गुंडागर्दी को रोकने की? क्या बात है, मुझ में तो कभी भी नहीं थी। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले, मिलकर लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। यार जब भी मैं मोबाइल निकालता हूं ना, मुझे तुरंत ख्याल आता है ऊपर वाले का। मतलब ऊपर वाला सब देख रहा है ना। अब ऊपर वाले से मेरा मतलब सीसीटीवी कैमरा है, जिसने कि उड़ीसा की विधानसभा में देखा वो नजारा जिससे बेचारा खुद भी पानी पानी हो गया होगा। लोकल लो बात। महाराष्ट्र सरकार ने सीनियर सिटीजन की उम्र 65 साल से घटा के 60 साल कर दी है। गुड। तो मतलब यह हुआ कि जो लोग 60 साल की उम्र में अभी तक डैशिंग लुक्स दे रहे थे, वो अब आशीर्वाद देंगे। पर इससे फायदा भी हुआ है। 60 साल वाले लोग अब बैंक और सरकारी दफ्तरों की लाइनों में खड़े नहीं दिखाई देंगे, वो अब आराम से बैठ सकते हैं। मेट्रो, रेलवे, बस सभी में खड़े होने का कष्ट गया। हाँ, थोड़ा दर्द होगा सीनियर सिटीजन कहलाने का, लेकिन एक बात तो सच है। कहावत थी ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यहां तो सीधा सीधा जो खोवत है वो पावत है। आपने उम्र खोई और आपको दर्जा मिल गया सीनियर सिटीजन का। अब इसी मुहावरे का एक अलग स्वरूप देखिए कि जो देखत है सो खोवत है। यह बात सच कर दी उड़ीसा के कांग्रेस के एक विधायक किशोर दास जी ने। इन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया क्योंकि ये विधानसभा में अश्लील वीडियो देखते पाए गए। अरे यार, इतनी भी कौन सी प्यास लगी थी है कि चलते सदन में शुरू हो गए आप? तो कमाल है। और ये लोग अकेले नहीं हैं। कुछ दिन पहले गुजरात के 3 विधायक विधानसभा में अश्लील वीडियो शेयर करते और फॉरवर्ड करते पकड़े गए थे। मैंने देख लिया है कि ये एक्शन के दीवाने हैं, बहुत बड़े। मतलब कि अगर गलती से खड़े हो जाएं तो एक्शन तो मतलब वैसे नीतीश जी भी एक्शन कम नहीं करते हैं, सीरियसली। उनके बिहार को शराब मुक्त बनाने के इरादे ने सभी को हिला दिया था। बिहार में शराब 1 अप्रैल से बंद होने जा रही थी और मैंने तब भी ये कहा था कि हो सकता है कि ये अप्रैल फूल निकले। और बात यह है कि अप्रैल फूल ही निकला है। बिहार में सिर्फ देसी पे रोक लगी है, जबकि अंग्रेजी जो है वो सरकार अब खुद बेचने की तैयारी कर रही है। अभी तक होलसेल में थी, अब रिटेल में भी बेचेगी।
मतलब यहां भी मेक इन इंडिया का विरोध। नीतीश जी मोदी जी से इतने विपरीत चलते हैं कि मुझे डर है कि कुछ दिनों में वो सर के बल ना चलना शुरू कर दे। मोदी जी पैर से चलेंगे तो मैं सर के बल चलूंगा, है ना, विरोध। वैसे एक पहलू से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि देशी शराब पर रोक लगाई गई, क्योंकि हमारे यहां ऐसे कई किस्से हो चुके हैं जिनमें देसी पीकर लोगों की मौत हुई। तो अब बिहारी बाबू अंग्रेजी पीकर जब बिहारी गानों पर नाचेगा, जैसे वो जब से पी ली अंग्रेजी भैया, गांव लगे मुझे बिलायती भैया, समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब इस तरीके के गाने। बिहार के बाद हम थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे परदेसी बाबू के पास, जिनके पीछे 12 मुल्कों की नहीं 185 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। ए दाऊ, समझे नहीं का? बताते हैं, पहले इनकी सुन लो। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, मतलब कि वो कार्यक्रम जो पूरे दुनिया में विकास की देखरेख करता है, उनके सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 80% महिलाओं के पास बैंक का खाता नहीं है। बताओ, मतलब भारतीय महिलाओं से ज्यादा बचत कोई कर नहीं सकता। मतलब किसी भी हालात में हो, उनको कितने भी पैसे मिलते हो, लेकिन बचत वो जरूर करना जानती हैं। बिना किसी बचत खाते के अगर वो इतना बचा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, घर चला सकती हैं, कहीं उसका बचत खाता खुल जाए तो यकीन मानिएगा, ये जो स्विस बैंक को लगता है ना कि हमारे पैसे बहुत है उनके पास, एक दिन में उनकी सारी की बर्फ पिघल जाएगी और पानी पानी हो जाएगा स्विस बैंक पूरा का पूरा। डॉन दाऊद इब्राहिम अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी पार्टी की तैयारी में जुटे हैं छोटा शकील और अनीस। हमारे देश की इंटेलिजेंस ना बहुत सतर्क है, हर बात का पता लगा लेती है। देखिए ना, इतनी सारी साजिशों से इसने देश को बचाया है। मुझे लगता है कि इनको यह पता होगा कि दाऊद की पार्टी कहां होने वाली है, वहां पे खाने में क्या क्या बनेगा, उसमें आएगा कौन कौन, केक जो होगा वो किस बेकरी से होगा। इनका हाल वैसा है जैसे एग्जाम में बच्चों का हाल होता है ना, 15 सवालों में से 14 के जवाब पता है, बस एक का जवाब नहीं पता। वो सवाल कौन सा है कि दाऊद कहां है। चलो इन्हें नहीं पता, वो हमारे वो आईपीएस से लेखक बने, वो क्या नाम था उनका जिन्होंने वो डायल डी फॉर डॉन लिखी थी, नीरज कुमार साहब, हाँ, उनको पता होगा शायद, जिन्होंने दाऊद से फोन पर बात भी की थी, उनसे पूछ लो। लेकिन शायद वो भी बिजी होंगे अपनी अगली किताब लिखने पे। डायल CS फॉर छोटा शकील। दाऊद साहब सबके साथ बहुत बिजी हैं, आप इत्मीनान से अपना जन्मदिन मनाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, हैप्पी बर्थडे। और आपके लिए एक और जश्न का मौका, क्योंकि जल्दी आपके आंगन में लगाने वाले हैं विराट कोहली चौका। लेकिन उससे पहले यह खबर, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश आजकल बहुत खुश है, क्योंकि वहां की सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक और ट्विटर को आम जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को भी इस बात से खुशी हुई होगी। अब इसकी वजह से शायद घुसपैठिए थोड़े कम हो जाए। वो इसलिए क्योंकि घुसपैठिए हिंदुस्तान में आते ही होंगे फेसबुक का मजा लूटने के लिए, है? और अब अगर हमारे देश की बांग्लादेश के साथ मीटिंग हुई तो उसमें उन्हें अलग अलग तरीके के पैकेजेस दिए जाएंगे। 2G पैक, 3G पैक, 4G नहीं 4G हमारे यहाँ नहीं है जी। वैसे हमारे विज्ञापन में 4G वाली लड़की को सख्त सुरक्षा देनी पड़ेगी, है? क्योंकि बांग्लादेशियों के हाथ में अगर स्मार्टफोन आ गए तो निगाह तो उनकी उस 4G वाली लड़की पे ही रहेगी, फोन चाहे कितना महंगा हो हाथ में। आपके इशारों पे अब खेलेंगे विराट कोहली, खेल खिलाड़ी का। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खिलाड़ी और आपके इशारों पे खेलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है दुनिया में। जी हां, विराट कोहली पर बनने जा रहा है एक वीडियो गेम। बस फिर क्या है, खिलाइए उसे अपने इशारों पर। वैसे विराट की गेम गालियों के बिना अधूरी है, तो प्लीज मुझे आप ये बता दें, जो भी ये गेम बना रहा है, कि गालियों का फीचर इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तो मैं डाउनलोड भी करूं। अगर गालियां नहीं है विराट कोहली के साथ तो उससे अच्छा तो मैं अपने फोन पे सांप सीढ़ी खेलूं, और नहीं तो क्या। तो आइए अब देखते हैं फोटो आज की, है कमाल की फोटो। ये नया पैकेज निकला है भैंसों के लिए फ्रेंच मैनिक्योर का। जी हां, अलग अलग जानवर अलग अलग रंग में अपने खुर और अपने सींग रंगवा सकते हैं। लड़कियां जो है ना पीछे रह जाएंगी बहुत। ना काहू से दोस्ती ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। और खबर और रंगीन हो जाती है वरुण के साथ लखन हो अगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद।
मैं तो जैसा लगता हूँ वैसे ही हूँ। तो बहुत देर लगा दी आपने अंदर आने में, लगता है बाहर फैंस ने घेर लिया था। है? हाँ, वो क्या है कि सारे ऑटो वालों ने मुझे घेर लिया था। है? मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए घेर लिया था। ओके। क्या है कि उसमें से एक फैन मुझे कहने लगा कि मुझे 100 की नोट पर ही ऑटोग्राफ चाहिए। मान के तुझे एक नहीं, मैं 10 ऑटोग्राफ दे सकता हूँ, लेकिन 100 की नोट लेकर मैं जाऊंगा। पर ऐसे भी फैन होते हैं, क्या बात है। अरे नहीं नहीं, मार्केट में तो एक से बढ़कर एक फैन है। उषा है, खेतान है, मैं तो पर्सनली वो इस्तेमाल करता हूँ। मतलब अब अजीब बात है, मतलब मैंने तो ये सुना था कि आपका पूरा का पूरा घर एयर कंडीशनड है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं है? अरे जब बिना छत का घर होगा तो एयर कंडीशन तो होगा ही। क्या 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 टाइमिंग है आपकी, मतलब कॉमिक टाइमिंग कोई आपसे सीखी, मतलब क्या बात है। सोनम कैसी है? सोनम कौन? अच्छा वो कौन वो? सोनम। हाँ, कौन 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 सोनम कौन? अरे वो सोनम मेरी बेटी। ये वो उसने तो बहुत धन पायो, शॉपिंग में बिजी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप प्लीज सोनम को कहिएगा कि मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा, फिल्म बहुत अच्छी चली है। एक बात पूछना चाहता हूँ कि अब 59 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो ये कैसे आप इतने जवान दिखते हैं, मतलब क्या क्या राज क्या है इसका? डाई, मतलब मेरे डाई हार्ट जो फैन हैं वो जब तक मुझे चाहते रहेंगे मैं इसी तरह जवान दिखता रहूंगा, यंग दिखता रहूंगा। बोले तो एकदम झकास। हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप जो है इसी तरह से दिखते रहें आने वाले सालों में भी, जैसे कि आप 24 साल के दिखते हैं। 24 से याद आया, 24 आपकी ये सीरीज जो है धारावाहिक आप फिर से शुरू करने वाले हैं। वो क्या वरुण के मेरे 24 की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं। अच्छा। और फिर क्या है कि मेरा जन्मदिन भी 24 को ही आता है जी। और वैसे मेरी 24 सीरीज भी हिट हो गई है। हाँ बिल्कुल। और वैसे मैं दिखता भी 24 का ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैलकुलेशन तो मुझे समझ में नहीं आया आपने कहाँ से उठा के किधर लगाई है, पर कुल मिलाकर 24 आपको सूट बहुत करता है, पता चल रहा है। या खैर, इससे पहले कि हम लोग आज का ये अपना कार्यक्रम जो है ये इसको समाप्त करें, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपना कोई फेवरेट स्टेप करके दिखा दें। उसमें भी 24 ही है, 1 2 का 4। बिल्कुल असली भाई असली। मैं ना मजाक कर रहा था। अच्छा ओके 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 ओके। कॉमिक टाइमिंग जैसा कि मैंने कहा था, आपसे सीखे कोई। चलिए चले, दिना दिन था। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें तुम्हें मेरा साथ देना मैं पड़ेगा। टेबल बजाऊंगा ना सर। टेबल? अरे तुम गाने बजाने की बात क्या करें, रिकॉर्डेड गाने पर हमको डांस करना है यार। तो एक अपना कोई फेवरेट आप डायलॉग सुना दें, साथ में एक स्टेप दिखा दे कोई। नासिक हो या मुंबई, लड़कियां होती है, पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है, क्लासेस ही खोल लेते हैं इसके लिए तो, मतलब वेरी गुड। नासिक और मुंबई, लड़कियां पढ़ाने का तरीका अच्छी बात। झकास। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी अतरंगी खबर जो कि आप सोचते हैं कि इस शो का बन सकती है हिस्सा, तो भेज दीजिए हमारे पास www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पे। और हां, ये शो सुनते रहिएगा 92.7 बिग एफएम पर रात 8 बजे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम आपसे अब लेते हैं विदा। मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड नाइट।